आप लोगों के बीच में मैं टीटी 2014 प्रश्न पत्र विगत 3-4 दिनों से पढ़ा रहा हूं और 28 क्वेश्चन मैं हल करा चुका हूं। केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं अभी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। किसी शायर ने कहा है, निष्काम बैठकर कभी ना तू गुहार कर, निष्काम बैठकर कभी ना तू गुहार कर, बेसब्र होकर किसी पे ना तू प्रहार कर, बेसब्र होकर किसी पे ना तू प्रहार कर। उसके घर देर है, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं प्यारे, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं प्यारे। अपनी बारी का सब्र रखकर, अपनी बारी का सब्र रखकर इंतजार कर, सब्र रखकर इंतजार कर, सब्र रखकर इंतजार कर। ये लाइन हमने इसलिए बोली है क्योंकि अभी आज ही अपर मुख्य सचिव का बयान आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को जो 69,000 भर्ती बची हुई है, जो शेष 6,000 अभ्यर्थी थे, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे और इसके बाद में 69,000 भर्ती की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी जाएगी। और माननीय अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि इसके बाद में जो शेष पद बचे हैं उसके लिए नई प्रक्रिया शुरू होगी। इसका मतलब जल्द ही टीटी और सुपरिटेंडेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोगों की बारी आ गई है, इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ें। और आइए अब हम अगले सवाल से रूबरू होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के लास्ट 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, किसी घनाभ की, किसी घनाभ की, किसी घनाभ की, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के, 3 संलग्न फलकों के किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः, क्षेत्रफल क्रमशः ए बी तथा सी वर्ग मीटर है, ए बी तथा सी वर्ग मीटर है, ए बी तथा सी वर्ग मीटर है। इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा। भाई ऑप्शन में दिया गया है आपका ए बी सी, दूसरा दिया गया है √a² + b² + c², और तीसरा दिया गया है √abc, चौथा दिया गया है 3√abc। देखिए कैसे लगाएंगे, घना बना लेते हैं। L, B और H। देखिए हमने पढ़ा था हाई स्कूल की कक्षाओं में कि किसी घनाभ में 6 फलक होते हैं। किसी घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। किसी घनाभ में 6 फलक होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, मतलब 6 में से 3 को तो उसने लिया है और 3 को नहीं लिया है। आइए हम आपको इस टेस्टर के माध्यम से बताते हैं। इस टेस्टर के माध्यम से देख लीजिए, घनाभ की ही आकृति है। एक फलक ऊपर हुआ, एक फलक नीचे हुआ, एक फलक इधर हुआ, एक फलक इधर हुआ और एक फलक ये वाला हुआ, एक फलक इधर का ये और एक फलक इधर का ये। कुल मिलाकर कितने फलक होते हैं? 6। एक ऊपर और उसके जस्ट सामने एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। कुल मिलाकर कितने फलक हो गए हमारे? 6 फलक। लेकिन इसने केवल 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल की बात किया है और उसमें दिया गया है कि 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः कितना है? ए बी सी है, ए बी सी है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सीधी बात, यहाँ पे ए बराबर हमारा हो जाएगा L × B। पहला फलक L × B, समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। ए बराबर हो जाएगा L × B। इसके बाद में यहाँ पे फिर B दिया गया है, इसके बाद में B का मान हो जाएगा B × H, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से ये प्रथम फलक हुआ, ये आपका दूसरा फलक हुआ और तीसरा फलक का क्षेत्रफल C दिया गया है, तो ये हो जाएगा LB BH HL, ये हो जाएगा H × L। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। कुछ नहीं करेंगे, 1, 2 और 3 का गुणा करने पर, 1, 2 और 3 का गुणा करने पर
जब हम 1, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो सीधी बात हो जाएगा हमारा ए बी सी इजिकल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। हमारा यहाँ पे हो गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो या हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी इजिकल टू हम लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी इजिकल टू एल बी एच का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं सीधा एल बी एच इजिकल टू जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे गाड़ी आ जाएगा। तो एल बी एच इजिकल टू अंडर रूट ए बी सी और दैट इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर, यानी एल बी एच इजिकल टू अंडर रूट ए बी सी। देख लीजिए, आइए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी तथा सी वर्ग मीटर है, इसका आयतन होगा। तो देखिए 3 संलग्न फलकों की बात किया है, हम जानते हैं कि घनाभ में 6 फलक होते हैं, इसीलिए जब कभी कभी हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों तो हम लिखते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन यहाँ 2 की बात नहीं है, यहाँ 3 संलग्न फलकों को आपस में ले लिया है, इसलिए A बराबर LB, B बराबर BH, C बराबर HL। इसके बाद में आप लोग देख ही रहे हैं समीकरण 1 और 2, 3 का हमने गुणा कर दिया आपस में। तो ABC बराबर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो ABC बराबर LBH का होल स्क्वायर, तो LBH बराबर अंडर रूट ABC। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया ABC गलत, दूसरा ऑप्शन दिया गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला है, ये तो एकदम गलत है। ये अंडर रूट ABC यही वाला मेरा ऑप्शन सही है, अंडर रूट ABC यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। अतः इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा अंडर रूट ABC। अंडर रूट ABC इज द राइट आंसर। देखिए अगला सवाल पढ़ाते हैं हम लोगों को। अगला सवाल, जतिन और प्रिया के पास, ये लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30। आज इसका अंत हो गया। हमने 2014 का आप लोगों को फर्स्ट प्रीवियस पेपर पढ़ा दिया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मेरे इन प्रश्न पत्रों को हल कर लेगा, मैं खुद का अनुभवी रहा हूँ, खुद मैंने टीटी में हैट्रिक बनाई है और लगातार मैथमेटिक्स के सहारे ही सारे सब कुछ मैंने हासिल किया है, टेट सुपर टेट क्वालिफाई किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरा एक एक सवाल पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से। जतिन और प्रिया के पास, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर रुपये 41 है, रुपये 41 है। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर रुपये 41 है। जतिन के पैसों का, जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों का, प्रिया के पैसों का 1/7 से, 1/7 से रुपया 2 अधिक है, रुपया 2 अधिक है, प्रिया के पास है, प्रिया के पास है। इसमें कुछ करना नहीं है, सवाल है जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए हैं। जतिन के पैसों का 1/4, मान लिया हमने जतिन के पास कितना है, x है, ये हमारे जतिन हो गए, और हमने प्रिया को इधर मान लिया, और हमने मान लिया प्रिया के पास y रुपया है, ये जतिन हुए, और इधर प्रिया हो गई। जतिन के पास x, प्रिया के पास y, दोनों मिलाकर कितना है, 41 है। अब इसके बाद में जतिन के पैसों का 1/4 यानी x का 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 अधिक है। इसको हल कर लेंगे, समीकरण नंबर हमने 1 बना लिया, इसको हल करेंगे तो सीधा हो जाएगा x/4 बराबर y/7 प्लस 2, तिरछा गुणा कर लेंगे, यानी x/4 प्लस y प्लस 14/7, तिरछा गुणा करेंगे, बराबर में चल रहा है, तिरछा गुणा करेंगे इधर, तो हमारा ये हो जाएगा 7x बराबर 4y प्लस 14 चौका कितना हुआ 56, यानी 7x - 4y
बराबर हमारा कितना हुआ 56 हुआ। समीकरण 1 में हम 7 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में हम 7 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर हमारा हो जाएगा 7 एकम 7 7 चौक 28, 7 एकम 7 7 चौक 28। इसके बाद में इसमें से ये वाला घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 4y बराबर 56 के घटाएंगे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, ये हो गया 7 4 11y, यहाँ पे माइनस हुआ, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 5 गए 3 और 2, यहाँ कितना बच गया हमारा, यहाँ हमारा बच गया 2, यहाँ हमारा बच गया 2, इसलिए y इक्वल टू हो गया हमारा 231/11, तो 11 गुना 22 और इसके बाद में 1 बचा और 11 एकम 11। ये देखिए भाई प्रिया के पास कितने रुपए आ गए, प्रिया के पास हमारा आ गया 21 रुपया, प्रिया के पास हमारा कितना आ गया 21 रुपया। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं टीटी की क्लास पढ़ा रहा हूँ, हमारे ऐसे भाई जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा खास निवेदन है, क्योंकि टीटी और सुपर टीटी की मैथ एक ही है, इसलिए आप लोग तमाम बच्चे स्टूडेंट टीटी पास होंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है कि वो उसमें कुछ भूल गए होंगे, अगर एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है यहाँ से भी सुपर टीटी में क्वेश्चन रिपीट करता है और रिपीट किया भी है, मैंने खुद अनुभवी हूँ, मैंने खुद देखा है। और इसी के साथ में हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमसे जुड़ें, मैं आपसे जुड़ूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगन और मेहनत से पढ़ें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।